नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में जेई इलेक्ट्रिकल के 5000 प्रश्नों के सीरीज में ये पार्ट नंबर 10 देखने वाले हैं। इससे पहले 9 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जा कर के सभी वीडियो वॉच कर सकते हैं। दोस्तों, ये 5000 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करने वाला है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितने भी प्रश्न हैं इस सीरीज में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप जे इलेक्ट्रिकल जनरल या टेक्नीशियन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सीरीज ज़रूर वॉच करें। वही दोस्तों, अगर आपको स्टडी मटेरियल की आवश्यकता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको स्टडी मटेरियल अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे। पहला नंबर प्रश्न है, द प्रेशर व्हिच मेंटेन्स करंट इज कॉल्ड। यानी जो करंट का प्रेशर मेंटेन करता है वो क्या कहलाता है, तो वोल्टेज कहलाता है। नेक्स्ट है, द मेजरिंग यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर का यूनिट क्या होता है, तो वाट होता है। वोल्टेज को क्या होता है, वोल्ट होता है। करंट किससे मापते हैं, तो एम्पियर होता है। और आपका ल्यूमिनेस और इल्यूमिनेशन लेवल किससे मेजर करते हैं, तो लक्स में मेजर करते हैं। नेक्स्ट है, इन कोच वायरिंग डीसी फैन पॉजिटिव इज इन कलर। यानी डीसी फैन का पॉजिटिव का कलर कैसा होता है कोच वायरिंग में, तो रेड कलर का होता है। एमीटर इज कनेक्टेड इन विथ सप्लाई। एमीटर को सप्लाई में किस प्रकार ऐड करते हैं, तो सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है, ओपोजिशन टू मैग्नेटिक फ्लक्स इज कॉल्ड रिलक्टेंस। जो मैग्नेटिक फ्लक्स का विरोध करता है उसको क्या कहते हैं, तो रिलक्टेंस कहलाता है। नेक्स्ट है, आरएमपीयू कोच इज इक्विपाइड विथ अल्टरनेटर ऑफ डैश किलोवाट कैपेसिटी। तो आरएमपीयू कितने किलोवाट का अल्टरनेटर लगा होता है, तो 25 किलोवाट का। 1 मेगा ओम इज इक्वल टू कितने होते हैं, तो 10 लाख के बराबर होता है। यानी 10 के पावर 6 ओम के बराबर होता है। नेक्स्ट है, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू BTU पर आवर। तो कितने इक्विवेलेंट होते हैं, तो 12000 BTU के इक्विवेलेंट होते हैं। नेक्स्ट है, ग्रेड नंबर ऑफ बेल्ट ऑफ नॉर्म्स नॉमिनल पिच लेंथ इज गिवन एज कितने होते हैं, तो 50 होते हैं। कट स्पीड ऑफ 25 किलोवाट अल्टरनेटर डैश RPM। तो कट स्पीड कितना होता है, तो 350 RPM होता है। नेक्स्ट है, एक्जुलरी पुल्ली ऑफ नॉन AC कोच इज ऑफ डैश mm साइज। तो एक्जुलरी पुली का साइज कितना होता है नॉन AC कोच का, तो 572.66 mm का होता है। नेक्स्ट है, कैपेसिटी ऑफ 4.5 किलोवाट अल्टरनेटर डैश एम्पियर। तो कितने एम्पियर लेते हैं, तो 37.5 एम्पियर लेते हैं। नेक्स्ट है, देयर आर 4 नंबर ऑफ डैश बेल्ट इन 110 वोल्ट TL कोच। तो किस प्रकार का बेल्ट का भी। नेक्स्ट है, देयर आर 4 नंबर ऑफ V बेल्ट इन 110 वोल्ट TL कोच। तो TL कोच में कौन से बेल्ट यूज करते हैं, तो V बेल्ट करते हैं। और कितने रहते हैं नंबर ऑफ, तो 4 रहते हैं। वही 25 किलो वाट में अगर बात करें तो उसमें 6 बेल्ट रहते हैं। नेक्स्ट है, द मेजरिंग यूनिट ऑफ मैकेनिकल पावर। मैकेनिकल पावर का क्या होता है, हॉर्स पावर होता है। इन कोच वायरिंग फैन नेगेटिव का कलर कैसा होता है, तो ब्लैक होता है। रेल कोच फैक्ट्री इज सिचुएटेड एट, कहाँ है रेल कोच फैक्ट्री, तो कपूरथला पंजाब में है। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, AC 2 टायर कोच हैज अल्टरनेटर ऑफ डैश किलोवाट कैपेसिटी। तो AC 2 टायर में कितने किलोवाट का अल्टरनेटर लगता है, तो 25 किलोवाट का। नेक्स्ट है, डैश टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू 12000 BTU पर आवर।
तो कितने 1 टन के इक्वल होते हैं। नेक्स्ट है डैश यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ लक्स लेवल। लक्स लेवल किसे मापते हैं, तो लक्स मीटर से मापते हैं। भुसावल डिवीजन इन किस क्रम में आता है, तो भुसावल सेंट्रल डिवीजन के अंतर्गत आता है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है, तो पेरम्बूर है। AC 3 टायर कोच हैज अल्टरनेटर ऑफ डैश किलोवाट। तो 3 टायर में भी कितने यूज करते हैं, 2 टायर हो चाहे 3 टायर हो, 25 किलोवाट का उपयोग किया जाता है। स्लीपर कोचों में 4.5 किलोवाट का होता है। मेगर इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ, तो मेगर किससे मापते हैं, तो मेगर से आयर वैल्यू मापते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फुली चार्जेड लेड एसिड सेल इज कितने होते हैं, तो 1220 होता है। डैश रिले इज ऑपरेटेड इफ एयर डिलीवरी ऑफ ब्लोअर इज सफिशिएंट। तो कौन सा होता है, भेन रिले का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। 3000 कैलोरी पर आवर इज इक्वल टू डैश टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो 3 किलो कैलोरी पर आवर कितनी करार होता है, 1 टन के इक्वल होता है। उसके बाद है डैश इज यूज टू मेजरमेंट ऑफ इंसुलेशन रेजिस्टेंस। तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस किससे मापते हैं, तो मेगर से मापते हैं। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। उसके बाद है डैश रिले इज प्रोवाइडेड टू प्रिवेंट फायर नियर कैनवास डक्ट। तो कौन सा यूज किया जाता है, तो भेन रिले का उपयोग कैनवास डक्ट के पास में किया जाता है। वोल्टेज ऑफ फुल चार्ज लेड एसिड सेल इज डैश वोल्ट। तो फुल चार्ज लेड एसिड सेल का जो वोल्टेज होता है 2.3 वोल्ट होता है। अल्टरनेटर पुली ऑफ AC कोच इज ऑफ डैश mm PCD। तो कितने होते हैं AC कोच में, तो AC कोच में होता है 200 mm होता है PCD। पिच सर्कल डायमीटर जो होता है 200 mm। देखता है सेटिंग ऑफ TDR1 इन AC कोच इज डैश मिनट। तो TDR1 का कितना वैल्यू होता है, तो TDR1 का 2 सेकेंड होता है और TDR जो 2 होता है उसके 2.5 सेकेंड होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, आपका 2 सेकेंड होगा। 2 सेकेंड होता है TDR1 का और TDR2 है 2.5। नेक्स्ट है सिंगल फेजिंग डैश इज प्रोवाइडेड टू एवॉइड डैमेज फ्रॉम सिंगल फेजिंग। तो किसका प्रयोग किया जाता है, तो प्रिवेंटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है डैश एम्पियर पर आवर बैटरी प्रोवाइडेड इन TL कोच। TL कोच में कितने एम्पियर आवर का बैटरी यूज करते हैं, तो 120 AH का करते हैं। फॉर कन्वर्जन फ्रॉम AC टू DC डैश प्रोवाइडेड क्या करते हैं, तो RRU का उपयोग किया जाता है। रेक्टिफायर कम रेगुलेटर यूनिट। उसके बाद है एस्कॉर्टिंग स्टाफ टू बी प्रेजेंट ऑन ड्यूटी बिफोर डैश ऑफ ट्रेन डिपार्चर। तो कितने घंटे एस्कॉर्टिंग स्टाफ पहुंच जाते हैं, 1 घंटा पहले पहुंच जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। इन RMPO कोच कंट्रोल सर्किट वायर आर ऑफ कलर। तो RMPO कंट्रोल सर्किट का वायर का रंग कैसा होता है, तो वाइट होता है। बेस्ट क्लास ऑफ इंसुलेशन मटेरियल इज डैश क्लास। तो सबसे अच्छे क्लास का इंसुलेशन मटेरियल जो होता है C क्लास का होता है। उसके बाद है डायोड इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ। तो डायोड को क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। उसके बाद इफ कॉन्टैक्ट नंबर 13 इज वेल्डेड दस रन कंटिन्यूसली। तो अगर कंप्रेसर 13A को वेल्डेड किया गया है तो आपका कंप्रेसर जो है कंटिन्यूसली रन करेगा। इल्यूमिनेशन लेवल इज मेजर बाय, इल्यूमिनेशन लेवल किसे मापते हैं, तो लक्स मीटर से मापते हैं। 46 नंबर है इन SG कोच द इमरजेंसी लैम्प विल बी बर्न आफ्टर सर्किट इन इनपुट सर्किट। तो सर्किट के कारण यहाँ पे जल सकता है। 47 नंबर है आफ्टर डिस्ट्रॉइंग ऑफ रेसिडुअल डैश आउटपुट ऑफ अल्टरनेटर इज स्टॉपेज। तो जब रेसिडुअल मैग्नेटिज्म अगर समाप्त हो जाएगा तो उस कंडीशन में अल्टरनेटर क्या हो जाएगा, तो बंद हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। उसके बाद है द डिफरेंस इन बिटवीन टू अल्टरनेटर करंट ऑफ AC कोच इज नॉट मोर देन डैश एम्पियर। तो 2 अल्टरनेटर का जो करंट होता है कितने एम्पियर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए अंतर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1
25 एम्पियर, 25 एम्पियर। नेक्स्ट है डायनो ड्राइव टेस्ट इज कॉल्ड आउट फॉर शार्पिंग। डायनो ड्राइव टेस्ट क्या होता है, तो लोड से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बैटरी इज मेजर बाय। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी किसे मापते हैं, तो इसे हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 प्रश्न देखे। आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। और ये दोस्तों स्टडी मटेरियल की आवश्यकता है तो आप ज़रूर हमसे संपर्क करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।